उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर मौसमीय बदलाव के रूप में दिखाई देने लगा है। मैदानी इलाके जहां सूरज की तपिश से झुलस रहे हैं, तो वहीं पहाड़ बर्फबारी से ठिठुर रहे हैं। बर्फबारी और हीट वेव के इस कॉम्बिनेशन से न सिर्फ मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं, बल्कि वो भविष्य के लिए परेशान भी नजर आ रहे हैं। दरअसल चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड में इस बार हीट वेव और बर्फबारी एक साथ हो रही है। ये स्थिति अपने आप में ही चौंकाने वाली है। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को भी मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र दोनों हैं, और वो भी बेहद कम दूरी पर। इसलिए यहाँ मौसम में काफी अंतर देखा जाता है। लेकिन एक ही प्रदेश में कम डिस्टेंस के बावजूद भीषण गर्मी और बर्फबारी का एक कॉम्बिनेशन उनकी समझ से भी बाहर जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियों को जिम्मेदार बताते हैं। उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसमी परिस्थितियां बदल रही हैं, जो सबके लिए एक बड़ी चिंता है। ये तो जो है उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें देखेंगे तो आंतरिक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एलिवेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर्स कम रहते हैं, और अभी इस टाइम पे 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे बर्फ़बारी भी मिल जाती है। और फिर जैसे जैसे हम साउथ में आएंगे उत्तराखंड में, तो टेम्परेचर्स बढ़ते रहते हैं, एलिवेशन कम होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं। फिर हमारे प्लेन्स आ जाते हैं, वहाँ पर जो है और ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं। तो ये तो जो है अपने आप में ही उत्तराखंड में जो है जियोग्राफिकल इतनी वेरिएबिलिटी है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल भी इतना वेरी करता है। साथ ही जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी देखेंगे कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो है एक्टिविटी चलती रहती है मानसून प्री मानसून सीज़न में भी, जबकि जो हमारे मिड हिल्स हैं या प्लेन्स के रीजन है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी कम रहती है। इस कारण भी जो है देखेंगे कि वहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं होती फॉरेस्ट फायर की, जो मिड हिल्स के हैं, नैनीताल, पौड़ी या जो पिथौरागढ़, भौगोलिक वेरिएशन की वजह से जी। मौसम की इस दोहरी मार ने सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां उच्च हिमालय क्षेत्रों में मई महीने में हो रही बर्फबारी चारधाम यात्रा में खलल डाल रही है, तो वहीं सरकार पर मैदानी क्षेत्र में हीट वेव के खतरों से निपटने का दबाव भी है। यानी सरकार को एक ही राज्य में बर्फबारी और हीट वेव दोनों तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ रही है। प्रदेश में यह स्थिति दोहरी चुनौती वाली है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो रही है कि मई में ऊपर में बर्फबारी हो रही है और नीचे में हीट वेव चल रही है। एक जगह हीट वेव की बैठक हो रही है, कैसे मैनेज किया जाए, एक बार एक तरफ चारधाम यात्रा में बर्फबारी से कैसे निपटा जाए। तो ये कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज का पैराडॉक्सिकल एक मैनिफेस्टेशन हो। गर्म हो रही पृथ्वी के लिए स्थितियां चिंता पैदा करने वाली भी हैं। उत्तराखंड में जिस तरह मौसम में तब्दीली दिखाई दे रही है, उसने पर्यावरणविदों को भी चिंता में डाल दिया है। अब सर्दियों और गर्मियों के अलावा मॉनसून के सीजन में भी समय का अंतर दिखाई देने लगा है। बारिश का चक्र भी बदला है। खासतौर पर उत्तराखंड में तो कम समय में ज्यादा बारिश का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, जिसने उत्तराखंड में मॉनसून सीजन या इससे पहले की प्राकृतिक आपदा के खतरे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल।